बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे अफ़गानी चिकन विद क्रीमी डिलिशियस ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी और जो ये चिकन आपका तैयार होगा ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा। इसको खाकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये चिकन आपने खुद घर में बनाया है। ये इतना शानदार बनकर तैयार होगा। अफ़गानी चिकन को आप सर्व कर सकते हैं अफ़गानी रोटी या फिर नान के साथ, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस रिच और क्रीमी चिकन को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लिया है। मैं यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हड्डी वाला चिकन है और यहाँ पर जो थाई के पीसेस है ना, जैसे लेग वगैरह, इसके ऊपर आप कट लगा लीजिएगा ताकि ये जो हमने इसमें मैरिनेशन करनी है ना अभी, तो वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चली जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया नींबू का रस। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, नींबू और नमक को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए एक तरफ, और तब तक हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया धनिया और आधा कप ले लिया पुदीना। हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 5 से 6 अदद काजू ले लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन की तिरियाँ ले ली हैं, हाफ इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर हम जो अभी ग्रीन मसाले को पीसा था ना, वो सारा का सारा इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम एक मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं अफ़गानी चिकन के लिए, तो उसके लिए ग्रीन मसाला जो हमने पीसा था वो डाल दिया इस बाउल के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो आप चाहें तो फ्रेश जो घर की क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा टेट्रा पैक क्रीम जो होती है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने क्रीम यूज़ किया है। उसके साथ ही यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया दही। ये सादा वाला दही है, ये खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल जो दही होता है ना, ये वही दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया चाट मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है काली मिर्चों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने हाथों में थोड़ा सा रगड़ के इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकले। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो देखिए, मसालों को मैं दही और हरे मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो ये मैरिनेशन है ना, वो तैयार हो गई है। तो बस अब इस मैरिनेशन को हम डाल देंगे चिकन के अंदर। तो चिकन में जो हमने नमक और नींबू लगा के रखा हुआ था ना, उसी चिकन के ऊपर मैं डाल दूँगी ये मैरिनेशन। तो सारी अच्छी तरह से हम डालेंगे, बाउल को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह से मैंने सारा मिक्सचर जो है वो डाल दिया है चिकन के ऊपर और अच्छी तरह से चिकन को इसमें कोट करूँगी ताकि सारे पीसेस के ऊपर ये मैरिनेशन अच्छी तरह से लग जाए। और जो हमारे थाई के पीसेस है ना, जिसमें हमने कट लगाया है, उसके अंदर भी अच्छी तरह से ये सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चले जाएँ। तो बस आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच ऑयल लिया है और इसके अंदर अब मैं एक एक करके जो है ना वो चिकन का पीस डालूंगी। आपने कोशिश यही करना है कि चिकन के पीस को सिर्फ इसमें डाला जाए, बाकी जो इसकी मैरिनेशन है ना उसको हम अच्छी तरह से इस तरह झटक देंगे ताकि इसमें मसाला वगैरह ना जाए, वरना जो मसाला अगर ज़्यादा इसमें चला गया ना तो वो थोड़ा सा बर्न हो सकता है, यानी जल सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ चिकन के पीसीस को इसमें डालेंगे। मसाले को अब हम एक तरफ रख देते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे। जैसे ही एक तरफ से चिकन के पीसेस में कलर आने लगेगा तो इनको हम फ्लिप करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इनको हमने ज़रा कलर आने तक पकाना है। ये देखिए, जिस तरह इसमें कलर आ गया ना, इसी तरह से हमने इनको पकाना है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको स्मोक देंगे कोयले का। तो यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया जला हुआ, ऑयल डालेंगे, इसको ढक के रख देंगे और ये देखिए अच्छी तरह से इसमें स्मोक आ गया है कोयले का। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ले लिया मक्खन। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था ना, वो छान के इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि उस ऑयल में चिकन के सारे फ्लेवर्स आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनेगी। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और भी शामिल किया है। तो ये टोटल ऑयल जो है वो 1/2 कप हो गया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने बटर ऐड किया है।
तो बटर देखिए हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और साथ ही 2 लौंग ले लिए हैं, 5-6 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं और एक छोटा जो स्टिक है ना मैंने दालचीनी का ले लिया है। अब इन खड़े मसालों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मैरिनेशन डाल देंगे, जो हमने अभी चिकन की मैरिनेशन बनाई थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारी मैरिनेशन जो है हमने इसमें पैन में शामिल कर दिया। अब इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसमें 1-2 बॉयल नहीं आने लग जाते। तो देखिए कुछ ही देर में इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे, जो अभी हमने मैरिनेट करके फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी चिकन मैंने डाल दी है इस ग्रेवी के अंदर और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और उसके बाद इसको लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए हमारी जो अफ़गानी चिकन है ना वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। ये देखिए। तो मुझे इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली रखनी है ना, तो हाफ़ कप इसके अंदर आप दूध ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी पतली हो जाएगी। आखिर में इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी चिकन बन के रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन बनकर तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार हुई है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसको गरम-गरम अफ़गानी रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं और आपके घर में किसी भी किस्म की दावत हो, आप उसमें इसको बना सकते हैं। आपके जो गेस्ट हैं ना, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये ज़बरदस्त सा चिकन आपने खुद घर में बनाया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।